this is Sonia Malik and today's topic is keeping quiet. This is the part 2 of this video जिसमें हम stanza 3 and 4 cover करेंगे line by line. So let's get started. The very first is what I want should not be confused with the total inactivity. So what I see, हर एक word abstracts की form में आती है, questions की form में आते हैं. अगर आपको point clear है, so you can rock there. The very first is what I want. वो is I hear the poet. तो poet क्या चाह रही है? Want. हमने study किया poet क्या चाह रही है? Poet wants silence. कि सभी silence है, थोड़ा introspect करें, खुद के बारे में, खुद की deeds, follies के बारे में सोचे बैठ के. So what I want. What does the poet wants? The poet wants silence. कुछ time के लिए complete silence. Should not be confused. poet ने कहा मुझे silence तो चाहिए, but it should not be confused. Confused यानी कि हमें दूसरा word आप use कर सकते हैं misconception, ठीक है, false notion, एक false belief. यहाँ पे confuse नहीं होना है with what? With the total inactivity. poet ये कह रही है कि यहाँ पे जो मैं चाहती हूँ it should not be confused with the total inactivity. Total inactivity कब होती है? जब complete silence, stillness. ये तो poet चाह रही है, but poet is saying what I want. टोटल इनएक्टिविटी नहीं होनी चाहिए. टोटल इनएक्टिविटी का मीनिंग यहाँ पे है पैसिविटी या लेथार्जी, एक ऐसा स्टेट जहाँ पर फिजिकली और मेंटली वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग. तो ऐसा कब होगा? ऑब्वियसली व्हेन एवरीबडी इज डेड. तो कोई भी कुछ भी ना फिजिकली करेगा ना मेंटली करेगा. डिफरेंस समझ में आ रहा है इनएक्टिविटी के बीच में एंड साइलेंस के बीच में? साइलेंस के बीच में फिजिकली स्टिल है बट मेंटली हम उस चीज़ों को सोच रहे हैं, अपनी इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं, ठीक है. एंड इनएक्टिविटी के अंदर क्या है? पैसिविटी, एक ऐसी स्टेट जिसमें ना फिजिकली हम कुछ कर रहे हैं और ना मेंटली कुछ कर रहे हैं. इट मीन्स डेड हियर. सो बट द नाउ द पोएट सेज हियर इट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद द टोटल इनएक्टिविटी. लाइफ इज व्हाट इज अबाउट. तो लाइफ इसी चीज के बारे में है. लाइफ इज व्हाट, लाइफ वही है, इज अबाउट, इसके बारे में है. मतलब क्या? लाइफ इज अबाउट, लाइफ इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस. लाइफ इज लाइक being up and doing. जो भी difficulties, whatever the difficulties आपको लग रही हैं लाइफ में या फिर towards your goals, they are just an obstacles. उन obstacles को opportunities में change करना सीखो, ठीक है. Then just grow up, उठो उस चीज को लेकर and just fight back. So their point saying here is life is what it is about. The life is just being up, fighting and doing the things. So I want no truck with death. यहाँ पे poet अपनी बात को बिल्कुल क्लियर करते हुए कहते हैं कि आई वॉन्ट, मैं नहीं चाहता कोई भी ट्रक विद डेथ. यानी कि लिटरल मीनिंग देखें इसका तो यही है कि डेथ्स के भरे हुए ट्रक. बट इसका जो हमारा सिंबॉलिक मीनिंग है जो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है पोइट, इट इज एन ईडियम, ठीक है. ईडियम्स हमारी होती है मुहावरे जिसको हम करते हैं. ये वो यूज किया गया है यहाँ पे कि डू नॉट ऑब्स्ट्रक्ट बाय द थॉट ऑफ डेथ. यानी कि ऐसा मत सोचना कि भर भर के डेथ है मेरे पास एक तरीके से, ठीक है. वो कब होगा? जब पूरा वर्ल्ड फिनिश हो जाएगा. तो ऐसा पॉइंट यहाँ पे कह रहा है कि मुझे ऐसा कुछ नहीं चाहिए. आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ. पॉइंट क्या कहता है? वेल लाइफ इज ऑल अबाउट बीइंग अप एंड फाइटिंग विद द थिंग्स. इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड. सो यहाँ पे वी कौन है? ऑल ह्यूमंस इंक्लूडिंग पॉइंट, मी, यू, एवरीबडी इन दिस वर्ल्ड. वी वर, अगर ऐसा ना होता, नॉट सो सिंगल माइंडेड. सिंगल माइंडेड क्या होता है? जब हम किसी चीज को एक व्यू पॉइंट बना ले. वी आर ऑफन हर्ड कि अगर सक्सेस अचीव कर रही है तो सिंगल माइंडेड होकर वर्क करो टुवर्ड्स ओनली योर गोल, ठीक है. तो यहाँ पे कोई इस चीज को बुरा बता रहा है. कहता है इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड. हुआ क्या? जब हम सिंगल माइंडेड हुए तो हम डेवलपमेंट की तरफ ऐसे भागने लगे, जस्ट उसके पीछे भाग पड़े. सो एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं समझाना चाहूँ तो सी पहले क्या होता था, ह्यूमंस जो होते थे वो एनिमल से बचाव के लिए अपने आप को जो भी उन्होंने अपने वेपन्स वगैरह इन्वेंट करते गए. धीरे धीरे वो वेपन्स आर्म्स में फाइट्स ऐसे, और आज के टाइम पे वो न्यूक्लियर वेपन्स है. डू वी नीड दैम? नो, वी डू नॉट नीड दैम. क्या जरूरत है किसी जानवर को भगाने के लिए? वी डू नीड न्यूक्लियर वेपन्स? नहीं. तो क्या हुआ? हम उस एक चीज के पीछे ऐसे भागते चले गए कि हमने अदर फैक्टर्स को इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया. अब वो चीज बुरी है या गलत है? वी आर जस्ट रनिंग आफ्टर दैट. देयर इज अ रैट रेस गोइंग, ठीक है. मैड रेस बन चुकी है. एवरीबडी इज रनिंग आफ्टर दिस. So the poet is saying here, if you are not so single-minded, यानी कि अपने ऑब्जेक्टिव्स को, गोल्स को लेने में हमने अपनी हेल्थ, अपनी जो भी फैमिली लाइफ है, खुद की पर्सनल लाइफ है, we have forget everything. We were so single-minded कि खुद को और एनवायरनमेंट को भी डैमेज हम पहुंचा रहे हैं. So here and about keeping our lives moving. So here basically it's a comment. जो poet जब हमारी ये basically एक क्वेश्चन आता है कि what is the nature of poet in this line, किस तरीके का मूड हो रहा है poet यहाँ पे. तो यहाँ पे विल राइट सैटारिकल, ठीक है.
ये नेचर होता है पोइट्स का, सैटारिकल। जब हम बोलते हैं किसी ने ताना मारना, कमेंट करना, कुछ और कहना चाह रहा है बट किसी और वे में कह रहे होते हैं, तो यहाँ पे पोइट सेम चीज कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि अबाउट कीपिंग अवर लाइफ्स मूविंग। मूविंग कौन होता है? किसी चीज को जो खुद नहीं चल सकती और उसे धक्का लगा के चलाना पड़ता है, उसको पुश करना होता है। सो हियर द पोइट इज सेइंग कि कीपिंग आवर लाइफ्स, हमने अपनी लाइफ को मूविंग रखने के लिए चला रहे हैं हम लाइफ को। लाइफ इज अ ब्यूटीफुल थिंग टू लिव, ठीक है, टू एंजॉय, बट हियर द पोइट इज सेइंग कीपिंग आवर लाइफ्स मूविंग, उनको चलाते रह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे किस वे में कमेंट किया गया है? एक मैकेनाइज्ड वे ऑफ लिविंग के बारे में। सुबह उठना है, फिर मुझे स्कूल जाना है, फिर वापस आना है, फिर ट्यूशन पे जाना। सो देयर इज अ वे ऑफ लाइफ, ठीक है, मैकेनाइज्ड हो चुका है पूरा, फिट है, शेड्यूल है, रूटीन है, उसके अंदर कुछ भी चलाता है तो इतनी एबिलिटी नहीं होती है कि उस चीज को हैंडल कर पाए, वो एंजॉयमेंट नहीं कर पाते जो नेचुरल होती है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? अपनी लाइफ को धक्का दे रहे हैं, वी आर जस्ट मूविंग विद देम एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग। तो यहाँ पे कोई जो अपनी वही फीलिंग है वापस उसी फीलिंग पे रिटर्न आ जाता है ऑफ बीइंग साइलेंस, बीइंग स्टिलनेस। तो फॉर वन, सिर्फ एक बार ऐसा हो, कुड डू नथिंग, कि हम कुछ भी ना कर पाए, कुड डू नथिंग, कुछ भी ना कर पाए। परहैप्स, सो परहैप्स का मीनिंग यहाँ पे, सो परहैप्स a huge silence might interrupt this sadness। तो perhaps means शायद, हो सकता है, perhaps सिंपल मीनिंग ऑफ ह्यूज साइलेंस। अब साइलेंस जो है वो ह्यूज कैसे होगा? जब पूरा वर्ल्ड साइलेंस होगा। तो क्वेश्चन बन सकता है हाउ द साइलेंस कैन बी ह्यूज। साइलेंस है थोड़ी ना कि थोड़ा चुप रहना है, ज्यादा चुप रहना है, बिल्कुल चुप रहना है। तो ह्यूज साइलेंस जब पूरा वर्ल्ड साइलेंस हो जाएगा, स्टिल हो जाएगा। might interrupt this sadness, might here is least possibility, interrupt उसको obstruct करना, उस चीज को रोक सकता है। interrupt this sadness, sadness किस चीज की है? sadness of keeping our lives moving, यानी कि एक ऐसी sadness जो हमारे अंदर आती है of not understanding ourselves, नेचर को समझ नहीं पा रहे हैं, अपने फैमिली को समझ नहीं पा रहे हैं, अपनी लाइफ की जो छोटी छोटी चीजें होती है, छोटे छोटे एंजॉयमेंट्स होते हैं, उनको समझ ही नहीं पाते। जो एक्चुअल में एक तरीके से एक फन होना चाहिए, थ्रिल होना चाहिए फॉर द यूथ जनरेशन, हम उस चीज को एज अ डिस्ट्रैक्शन, एज यू नो एक माइंड पे बर्डन के तौर पे हम कंसिडर करते हैं उस चीज को। सो हियर द पॉइंट इज सेइंग कि एक ह्यूज साइलेंस, हम थोड़ी सी देर बैठ के सोचेंगे, अपने माइंड का माइंडसेट चेंज करके सोचेंगे, उनके बारे में सोचेंगे। सो दिस सैडनेस जो है हमारी लाइफ में आ चुकी है, जो चीजें अच्छी होनी चाहिए वो बुरी हो रही है, वो सैडनेस जस्ट बिकॉज ऑफ आवर माइंडसेट, क्या अप्रोच आपकी लाइफ को देखने की, वो चेंज हो जाएगा। हो सकता है कि वो ऐसा चेंज है। तो वेरी ब्यूटीफुल पोएम है, ठीक है, सिंपल है। मैं ऐसा नहीं चाह रहा कि एक ट्रक ऑफ डेथ मेरे पास आए। लाइफ इज जस्ट अबाउट एन ऑनगोइंग प्रोसेस। उठो एंड जस्ट फाइट बैक, ठीक है, हमें इतना सिंगल माइंडेड नहीं होना है। एंड कीपिंग आवर लाइफ्स मूविंग, कमेंट है मैकेनाइज्ड वे ऑफ लिविंग। बट सो विल बी डूइंग आवर नेक्स्ट स्टैंजा हियर। सो नाउ वी आर इन स्टैंजा 4। दिस इज perhaps a huge silence might interrupt this sadness। तो perhaps यहाँ पे रिपीटेशन ऑफ लाइन्स है। तो perhaps हो सकता है a huge silence, यानी कि with every पूरा वर्ल्ड, huge silence में से पूरा वर्ल्ड साइलेंट है, might हो सकता है interrupt this sadness। अब sadness में यहाँ पे दो टाइप्स की आ रही है, as I have discussed। एक तो ऐसी sadness जो आइसोलेशन से आती है, ठीक है, अपने गोल्स को पाने में हम अपनी फैमिली को से, अपने फ्रेंड से खुद को कितना आइसोलेट कर देते हैं, ठीक है, हमें पता नहीं तो उनकी लाइफ में हो क्या रहा है। सो दैट आइसोलेशन, ठीक है। दूसरा क्या होता है? मटीरियलिस्टिक अप्रोच को पाने के चक्कर में हम अपनी इमोशनल नीड्स को भूल जाते हैं। एक्चुअली जो मटीरियलिस्टिक अप्रोच, इट कुड बी एनीथिंग, ठीक है। फॉर यू एज अ स्टूडेंट योर ऑब्जेक्टिव इज टू स्कोर 95+, ठीक है, हर स्टूडेंट का ऑब्जेक्टिव होता है। तो ये जो सैडनेस वाला है, उन मार्क्स के पीछे भाग रहे हो, यू फॉरगेट योर इमोशनल नीड्स, किस टाइम खुश होना है, किस टाइम दुखी होना है, नहीं, यू आर जस्ट सेल्फ, एक सिंगल माइंडेड हो टुवर्ड्स योर मार्क्स। अब उसके लिए आप कुछ भी हो रहा हो, व्हाटएवर इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड, यू डोंट हैव टू केयर अबाउट एनीथिंग। सो दिस यहाँ पे वही कह रहे हैं, जो सैडनेस फिर आती है कि आई एम नॉट हैप्पी विद वन थिंग, कि आप सिर्फ एक ही चीज करे जा रहे हो, तो हाउ कैन यू थिंक कि वहां से आपकी इमोशनल नीड्स, मटीरियलिस्टिक नीड्स, वो सारी फुलफिल कैसे हो सकती हैं, ठीक है। लाइफ है, पूरा होलिस्टिक अप्रोच रखो। ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्व्स, क्या हो गया, खुद को समझ ही नहीं पाए कि हमें एक्चुअल में चाहिए क्या। जब एक चीज को पैशन बना के उस चीज को करोगे, यू विल एंजॉय इट, क्योंकि खुद को समझ के हमने वो टारगेट चूज किया है। बट जस्ट बिकॉज पेरेंट्स आर सेइंग, फैमिली इज सेइंग, सोसाइटी इज सेइंग, यू वोंट गेट दैट, ठीक है, क्योंकि आपने खुद को समझा ही नहीं है हमें चाहिए क्या। सो उससे क्या होगा? सैडनेस आएगी। एंड व्हेन यू विल बी साइलेंट, जब स्टिल होगे, उस चीज को सोचोगे, इंट्रोस्पेक्ट करोगे, यू विल रियलाइज कि वो क्या है,
एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवरसेल्व्स विद डेथ। एक तो क्या हुआ, हमने खुद को नहीं समझा इसलिए सैडनेस आई। दूसरा एंड ऑफ थ्रेटनिंग, थ्रेटनिंग यहाँ पे क्या है, खुद को डेंजर में डालना, खुद को हमेशा खतरे वाली जोन में रखना है, डेंजर जोन में। आवरसेल्व्स यहाँ पे कौन है, होल वर्ल्ड विद डेथ। अब हमने खुद को डेथ के साथ कैसे मतलब झटका दे दिया है। सो देयर इट इज सेइंग विद डेथ। यहाँ पे क्या हो रहा है, आर्म्स रेस, ठीक है, फाइट्स पूरी भयंकर वाली, ये एमिनेशंस उस लेवल की एमिनेशंस, फिर दूसरे लेवल की, फिर न्यूक्लियर वेपन्स। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक मैड रेस हो रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, नेचर को बड़ा बढ़िया कॉस्टली किया उन्होंने। इट हैज कॉस्ट द नेचर डियरली। यहाँ पे मीनिंग क्या निकला कि हमने उस रेस में हमने नेचर को इतना ज्यादा हार्म कर दिया है कि अगर नेचर जब जिस दिन गुस्से में आती है हमें उसकी कीमत चुकानी पड़ती है विद आवर लाइफ। तो बहुत कॉस्टली वो चीज पड़ गई है हमारे लिए। Perhaps the earth can teach us, मतलब कोई यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाह रहा है कि जो अर्थ है, जो हमारी मदर अर्थ है, इट कैन टीच अस, वो हमें क्या सिखा सकती है, लाइफ लेसन, दैट इज as when everything seems dead and later proves to be alive। लिटरल मीनिंग क्या है, जब हर कोई चीज खत्म हो जाती है, जब कुछ देर बाद पता चलता है कि वही अलाइव है, वही जिंदा है। तो यहाँ पे मीनिंग क्या है, जब सब कुछ फिनिश हो जाएगा, यानी कि एक ऑटोमेटिक सेल्फ रीजनरेशन। वी ऑल नो कि जैसे ह्यूमन बीइंग की डेथ होती है दोबारा रीजनरेट होते हैं, प्लांट्स की डेथ होती है दोबारा रीजनरेट होता है, एनिमल्स की होती है सेम थिंग विद डेथ। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, जब हमें लगता है कि वो चीज डेथ है, यानी कि यहाँ पे पोएट वांट्स टू चेंज कि एक नजरिया देखने का चेंज करो। कोई किसी इंसान की डेथ हुई तो एक पर्सन कहता है डेथ हुई, दूसरा पर्सन कहता है कि इसका दोबारा रीजनरेशन होगा, ठीक है, इसको एक नया जन्म मिलेगा, जो हमारी मिथोलॉजी कहती है। तो इट इज अप्रोच ऑफ लुकिंग टुवर्ड्स दैट डेथ। यहाँ पे पोएट का मीनिंग है कि एवरीथिंग सीम्स डेड, जब सब कुछ फिनिश हो जाएगा एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव। वो लेटर कैसे होगा, जब हम उस चीज को क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे। और वो हम कब कर सकते हैं, जब हम साइलेंस स्टिल होके सोचेंगे। अगर हम रेस में लगे रहेंगे तो इतना टाइम नहीं होगा कि वहां पर रुक के उस चीज के बारे में सोचो। इफ यू आर साइलेंट सो यू विल रियलाइज कि लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, कि कैसे एशेस, कैसे जो एशेस इनकी जो राख होती है उससे लाइफ कैसे इमर्ज होती है, जिसको हम एक वेस्ट प्रोडक्ट मानते हैं, दैट एशेस इनकी जो राख हमारी होती है उससे लाइफ कैसे इमर्ज होती है। नाउ आई विल काउंट अप टू 12। यहाँ पे जो पॉइंट है अपना डिस्चार्ज बता रहा है कि आई एम जस्ट लिविंग यू गाइस, मैं अपनी पॉइंट फिनिश कर रहा हूँ। तो आई विल काउंट अप टू 12। मैं अभी 12 जैसे पॉइंट ने स्टार्टिंग में किया था कि हम 12 काउंट करके चुप हो जाएंगे, तो पॉइंट कह रहा है इतना पढ़ा है कुछ तो समझ में आया होगा, तो मैं काउंट करता हूँ 12 तक एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। तो तुम चुप रहो, यानी कि इंट्रोस्पेक्ट योरसेल्फ एंड आई विल गो एंड आई एम लीविंग यू गाइस। ठीक है, फुल पॉइंट थी। आई होप यू हैव गॉट क्लियर ऑल योर मीनिंग्स। क्या पोएटिक डिवाइसेस हमने यहाँ पे यूज की है, क्या इडियम से क्या फ्रेजेस हमने यहाँ पे यूज की है। एंड एज यू नो दिस वाज द पार्ट 2। पार्ट 1 का लिंक आई विल बी गिविंग इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो अगर नहीं देखा तो पहले उसको देखो एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल।